हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे तो इस दिन व्रत कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। आमल की एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलते वह सब फूलों में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। समस्त राक्षसों को मारकर वह शक्ति अदृश्य हो गई। तब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा है। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारी आमल की एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर और वह दोबारा से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वापस लौटकर राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी आमल की एकादशी का व्रत करें। यदि पूरे साल भर भी एकादशी व्रत ना कर पाएं तो कम से कम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बोलिए मित्रों, आमल की एकादशी की जय। आमल की एकादशी इस बार 20 मार्च 2024 को है। इस दिन आप व्रत करें। पूरा दिन भगवान विष्णु जी और शिव भोले पार्वती जी के नामों का जाप करें, क्योंकि कहा जाता है इस एकादशी वाले दिन ही भगवान शिव भोले पार्वती जी का गुणा कराकर काशी लौटे थे और उनका रंगों से फूलों से स्वागत किया गया था। इसीलिए इस दिन से होली की शुरुआत हो जाती है और सभी मंदिरों में फूलों से और रंगों से होली खेली जाती है। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी से इस दिन फूलों की होली अवश्य ही खेलें और साथ ही इस दिन आंवला अवश्य ही खाएं और आंवला दान भी करें। आंवले के पेड़ की भी यदि संभव हो तो पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। आशा है मित्रों आपको आज की ये छोटी सी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें।